जो लोग भी यात्रा करें तो ये नियम है जो लागू हैं। पहले घोषणा कर दें, हम ये घोषणा कर दें कि 11 मार्च को यहाँ से करौली से और काशी तक की जो पद यात्रा है उसमें कितने लोग चल रहे हैं? अच्छा, सब चल रहे हैं। अच्छा ठीक। अरे यार, अरे यार, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो चर्चा कर रहे थे कि जो पद यात्रा है वो 11 मार्च जो शुरू होगी यहाँ से काशी के लिए 11 मार्च को, उसमें नंदी भगवान भी यहीं पे बनते हुए मिलेंगे। अभी उनकी मूर्ति तैयार हो रही है बड़ी। ऐसे 7 फीट चौड़े हैं, मतलब लंबे हैं 7 फीट, और उनकी जो ऊंचाई है वो 3.5 फीट है। ऐसे चांदी के 501 किलो चांदी के नंदी बाबा तैयार हो रहे हैं। जो हम लोगों के साथ साथ चलेंगे काशी तक। तो नंदी बाबा रास्ता दिखाते हुए हम लोग चलेंगे, उत्साह बढ़ाते हुए। रास्ते भर यज्ञ हवन होते हुए, रुद्राभिषेक होते हुए रास्ते भर चलेंगे। छोटे छोटे बच्चे तैयार हैं चलने के लिए, हम भी चलेंगे। ये भी चलेंगी, ये भी चलेंगी। कैमरा काका, ये भी चलेंगी। काका जी इधर भी ध्यान, बच्ची बुला रही तुम्हें। ये छोटी सी गुड़िया कह रही हम भी चलेंगे काशी। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। बैठो बैठो। तो हम लोग यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। तो जो लोग यात्रा अभी अपने अपने घरों से शुरू कर चुके हैं, या काशी से या वृंदावन धाम से यात्रा शुरू कर चुके हैं, या कहीं से दंडवत अभी कर रहे हैं, आज के बाद से अब कल से शुरू नहीं करेंगे। 10 मार्च तक सभी यात्राएं स्थगित रहेंगी, मौसम के कारण, खराब मौसम के कारण। अब यात्रा का शुभारंभ होगा 11 मार्च को ग्राम करौली से, करौली शंकर महादेव धाम से काशी विश्वनाथ धाम तक। तो जिसको पदयात्रा करनी तो भाई हमारे साथ ही कर लेना, थोड़ा धैर्य रखो। जो कर चुके हो दोहरा लेना, और मजबूत। हमें तो पता है, हमने तो 10,000 की घोषणा की। हमें पता है वो 25, 30, 40, 50 हजार भी हो सकते हैं। हमसे बच्ची है, ये सब एक लड़का है रत्नेश, सब लोगों ने कहा कि दंडवत यात्रा करेंगे। गुरुजी आप परमिशन दो कि 100 लोग करीब आनंदेश्वर से यहाँ 100 लोग दंडवत यात्रा करेंगे। तो हमने कहा तुम अपनी बात करो, तुम दंडवत यात्रा शुरू करो, वहाँ तो लंबी भीड़ हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं है, तुम करो। तो इन बच्चों ने वहाँ जाके 100-150 हमारे दंडवत यात्री ये लिख करके, और हमारे कमिश्नर साहब को लिख के दिया है परमिशन। तो हमने पढ़ा तो हमने माथा ठोक लिया, हमने 100-150 काहे लिखे। सही सही लिख देते। अब अगले दिन फोन आ रहा, गुरुजी अब तो 200 हो गए। उसके अगले दिन फोन है, गुरुजी अब तो 300 हो गए। फिर फोन आया अगले दिन, गुरुजी अब 400 हो गए।
अब गुरुजी 500 हो गए, अब गुरुजी 600 हो गए, अब हम क्या करेंगे? हमने कहा भाई तुम कर रहे हो क्या? भाई तुम तो शामिल हो, हैं? ये मिट्टी का यहाँ शरीर बैठा है, ये कर रहा है क्या? कुछ करने वाला तो कर ही रहा है। अब अगर हम मान लें कि हम कर रहे हैं तब तो हो गया नरक, तो हो रहा है। तो हमने कहा सवेरे 5 बजे फोन आ गया, हम तो जग ही रहे थे, हम तो जगते ही रहते हैं। बड़ी घबराई हुई और पद यात्रा शुरू होनी सवेरे 7-8 बजे से। गुरुजी, हमने आप क्या हो गया? कि गुरुजी कुछ लोगों को पेशी आ रही है। आपने चिंता न करो, कुटाई हो रही है, चलने के पहले कुटाई फुटाई करके चलने लायक बनाया जाएगा। अरे चलो सब लोग आंखें बंद करो। खैर कुटाई पिटाई बंद। हमने कहा चलने दो भाई। अब कैसे संभलेगा गुरुजी सब ये? हमने कहा तुम यात्रा में शामिल हो जाओ, पीछे रहो सबसे। तुम तो ऐसे लग रहा है कि तुम्ही को सबको लाद के चलना है। तो हमने इसको ढांढस बंधाया। अरे तुम डरो नहीं, ये तो बाबा माँ की माया है, भोलेनाथ की माया है, ये तो है ना, माया है। और मंदिरों के हाल तो इतने अच्छे हैं आजकल। ये बेचारी ने वहाँ महंत जी, उनसे कहा हमें ऐसा हाल मिल जाए जहाँ लोग रात में रुक सके आने वाले, सवेरे तो यात्रा ही है। उनका हाँ। अब अगले दिन का भैया हाल तो नहीं दे पाएंगे हम। सोचो, भोलेनाथ का स्थान, ऐसा लग रहा है उनके पिताजी का स्थान है ना भ्रम? अरे भोलेनाथ की जगह नहीं मिलेगी, भोलेनाथ के हृदय में जगह नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी? कहाँ जाओगे इतना पाप लाद के जो उनके भक्तों को जगह नहीं मिलेगी? फिर बेचारी ने इसने लग के अपना अलग एक व्यवस्था की आप लोगों के लिए। फोन आया कि हाँ गुरुदेव हो गया। हमने कहा रुको, अच्छा फिर आगे हम व्यवस्था सब करते हैं। हम समझ गए तो बहुत परेशान, गला अलग बैठ गया। तो फिर आगे दरबार ने हमने लगा के व्यवस्था कराई। अगली बार से जब भी दंडवत यात्रा होंगी तो रास्ते में कम से कम 20 ऐसे स्टॉल होंगे जहाँ जगह जगह दंडवत यात्रियों के लिए खाने पीने का, पानी का, फल फ्रूट का, जूस का इंतजाम हो। लेकिन अब दंडवत यात्रा जो है वो 11 मार्च के बाद से शुरू होंगी। तब तक कोई दंडवत यात्रा अभी नहीं करेगा। बहुत सर्दी है, बहुत कोहरा है, बच्चे भी चल देते हैं उत्साह में, तो कोई घटना नहीं घटे, इसलिए वो ठीक नहीं है। कोहरे में जब ये एक भक्त थे, उसके पैर पे किसी की मोटरसाइकिल का पहिया चढ़ गया था। तो उचित नहीं है, इसलिए मैंने कहा। और दूसरी बात, महीने में 2 दिन दंडवत यात्रा हुआ करेगी। कहाँ से होगी? क्योंकि क्या होता है कि जो आनंदेश्वर मंदिर है वो काफ़ी अंदर पड़ जाता है, आपने देखा होगा, काफ़ी अंदर है, गलियों से गुजर के, और जगह नहीं है वहाँ पर। आनंदेश्वर मंदिर पास वहाँ जगह नहीं है। तो आनंदेश्वर मंदिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पुलिस लाइन है, कचहरी है, ग्रीन पार्क पुलिस लाइन कचहरी होते हुए एक चौराहा आता है, उसको बोलते हैं सरसैया घाट चौराहा, बड़ा मशहूर है कानपुर का। कचहरी में जेल जो है, जेल लगी हुई जेल। तो तुम लोग पद यात्रा कर रहे हैं ना, वो दंडवत यात्रा, वो जेल यात्री वहाँ जाते हैं, उसके अंदर वो जेल यात्रा अलग है। तो वो जेल बनी हुई है, तो उसी के बगल में रास्ता जाता है। बहुत चौड़ा घाट है, बहुत पवित्र, बहुत पुराना, बहुत ही पौराणिक घाट है। पौराणिक उसका महत्व है उस घाट का। उसका नाम है सरसैया घाट। और घंटाघर चौराहे से आओ चाहे बड़े चौराहे उतरो, बिल्कुल सारे साधन वहीं पे
सब 100-200 कदम 50 कदम पे सारे साधन उपलब्ध हैं।